सो मैं हूँ देवलीना भट्टाचार्य जी, ये हैं वायरल बॉलीवुड और आप देख रहे हैं वायरल बॉलीवुड में देवलीना भट्टाचार्य जी को और हम सब यहाँ पे इंटरव्यू कर रहे हैं। बिग बॉस की जर्नी को कैसे डिस्क्राइब करें? अरे यार, यहाँ पे भी बिग बॉस, बस करो आप। बिग बॉस पिछले साल से बिग बॉस सुन सुन के बस हो गया। बिग बॉस की जर्नी को मैं कैसे डिस्क्राइब करूँगी, एक ही जवाब कितनी बार दो। ऑफकोर्स जर्नी मैंने बहुत छोटी समझी थी एज ए प्रॉक्सी, बट जर्नी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई 4 हफ्ते की। बट आई एन्जॉयड दिस स्टे, आई हैड लॉट्स ऑफ फन। अगेन आई गेस जहाँ पे मुझे लगा जो सही था उसका मैंने साथ दिया, जहाँ पे जो मुझे गलत लगा उसके अगेंस्ट खड़ी हुई। एंड दिस इज़ हाउ आई एम। जहाँ पे मुझे लगता है मैं सही हूँ, सामने वाला गलत है, whoever it is, मुझे डर नहीं लगता किसी भी चीज़ के लिए। दिस इज़ हाउ आई एम। बिग बॉस के बाद लाइफ कितना चेंज हुआ? लाइव बिग बॉस के बाद होपफुली कोई लॉकडाउन नहीं आए, बिकॉज लास्ट ईयर भी हमने यही सोचा था कि बिग बॉस के बाद लाइफ बहुत ज़्यादा वैसे हुई थी मेरी, बिकॉज आई हैड द बैक इंजरी, तो मुझे उतना टाइम मिल गया था रिकवर होने के लिए। बट इस बार आई एम फिट एंड फाइन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड बाय ऑल द ब्लेसिंग्स। सो आई रियली डोंट वांट एनी लॉकडाउन एनी मोर एंड आई रियली होप कि ये कोरोना जल्दी से चला जाए और हम बहुत सारे काम करें। राखी मुझे मारेगी, तुम लोगों ने मुझे रोक लिया। अभी राखी बाहर अगर आ गई, अब मैं भाग रही हूँ, मुझे पीटेगी अभी वो पकड़ के और बोलो देखो वो आ रही है, अभी पीटेगी। मैं बता रही हूँ तुमको, तुम्हारे वजह से मैं फंस गई हूँ यहाँ पे। रूबीना एज अ विनर और राहुल एज अ रनर अप कैसे देते हैं? दोनों ही मुझे पहले से पता था कि हम सबको लग ही रहा था कि वो दोनों ही टॉप 2 में आएंगे ही आएंगे। इट वाज वेरी ऑब्वियस, हम जब बाहर से भी देख रहे थे। सो उनमें से विनर जो भी बना, इट्स ऑफकोर्स दोनों ही मेरे लिए विनर थे पहले से ही। एंड ऑफकोर्स दे बोथ प्लेड वेल एंड दोनों में से कोई भी जीतते आई वुड फील द सेम। आपको क्या लगता है क्या कमी रही कि आप फिनाले तक नहीं पहुंच पाए? भाई मैं कंटेस्टेंट नहीं थी, मैं प्रॉक्सी थी। क्या हो गया है तुम लोग को? भाई तुम कैसे सवाल पूछ रहे हो मुझसे? मैं अगर कंटेस्टेंट होती मैं लिख के दे रही हूँ, मैं फिनाले में ज़रूर होती। और कुछ अभी मैं प्रॉक्सी थी, मैं तुम कुछ भी बोल लेते, तुम अगर धरना भी देते तो भी मैं फिनाले पे नहीं पहुँच सकती थी। अब बोलो आगे। नहीं, अगर आप फिनाले तक पहुंच जाते तो इजाज़ की री एंट्री होती ना, मैं वो बता रहा हूँ। पर वो इजाज़ ही जा सकते, अगर इजाज़ आते तो वो फिनाले तक ज़रूर आई थिंक पहुंच जाते। मतलब वो 100% वो फिनाले में थे। बट अभी बाहर जो भी हुआ होगा, इतनी सारी बातें तो हम नहीं कर सकते ना। हम 13 में आपको देखे थे काम थे, पर 14 में आपको बहुत गुस्सा दिखा। नहीं, 13 में तो फिर आपने मुझे देखा ही नहीं। और एक्चुअली आपने शायद मुझे एक्चुअली नहीं देखा होगा 13 में। एंड स्पेशली मुझे बैक इंजरी भी थी एंड रश्मि वॉज देयर फॉर मी टू टेक केयर ऑफ। सो हाँ, बहुत ये बात रश्मि ही बता सकती है और वही बोल सकती है कि मैं 14 में भी वैसी ही थी जैसे मैं 13 में थी। आप लोगों की देखने की नज़रिया आप लोगों की बदल गई है, दैट्स ऑल। फैंस के लिए क्या कहोगे जिन्होंने आपको? फैंस के लिए इतना ही कहूँगी कि उन्होंने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, नॉट ओनली फ्रॉम बिग बॉस, सिंस माई साथिया साथिया टाइम। जब से मैंने इंटर किया तब से फैंस ने मुझे बहुत प्यार दिया है। एंड आफ्टर बिग बॉस जो मेरे फैंस हुए हैं उन्होंने तो और भी ज़्यादा मुझे कॉन्फिडेंस दिया है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, फ़ाइट करने के लिए एंड अपने ओपिनियंस रखने के लिए, ओपिनिएटेड होने के लिए एंड सपोर्ट, प्रेयर्स। आई गेस ये मिरेकल ही है जो मेरा बैक इशू प्रॉब्लम ठीक हुआ है, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल था। एंड आई थिंक जो मेरे फैंस ने इतना प्रेयर्स किए हैं, हर किसी ने, बहुत लोगों ने मंदिरों में मन्नत मांगे थे, प्रसाद मुझे भेजे गए थे। So I think yeah, these all are blessings and love from all my fans and thank you so much guys. Done? Sorry? मैं अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में ज़्यादा बोलती नहीं हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी बहुत ऐसे कहीं नज़र नहीं लग जाए। सो मैं ज़्यादा बोलती नहीं हूँ, बट जब भी होगा वैसे भी पता चल जाएगा। पहले से जान के क्या कर लोगे? चलो जब भी होगा बता दो।